हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि टिप एल्डर जियोचे के पुरानी जिंदगी के बारे में बता रहे थे कि वह उन्हें किस तरह से मिला, उस टाइम पे उनका सन कैसे मरा, यह सब बातें बता रहे होते हैं। तभी जियोचे पूछता है, क्या मेरे पिताजी जिंदा होंगे? और आगे ग्रैंडपा कहते हैं, मेरे ख्याल से तुम्हारे पिताजी अभी भी जिंदा होंगे, क्योंकि मेरे लड़के ने मरने से पहले कहा था कि वह सभी जियान तियान के डिवाइन ट्रेजर के पीछे पड़े थे। उनकी यह बातें सुन के जियोचे मन में सोचता है, अभी तक मैंने 2 जिंदगियां जी है, लेकिन इस तरह के ट्रेजर के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। मुझे पूरी तरह से तो पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है यह सब कुछ वही ताबू के वजह से हो रहा है, और तुम भी यह चीज किसी को मत बताना। तभी जियोचे कहता है, ठीक है, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे लगता है अभी तुम्हें यहाँ पर से निकल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। उन लोगों ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारी मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। ग्रैंडपा की बातें सुन के जियोलिंग कहती है, तुम अभी निकलोगे? तभी जियोचे कहता है, हाँ, मुझे थोड़ा काम है, मैं 3 साल में वापस आ जाऊंगा और तुम्हें इस केव से आजाद करूंगा। भले ही मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं जरूर करूंगा। जियोचे की बातें सुन के जियोलिंग किंगयू के पास आती है और कहती है, तुम सिर्फ ठीक रहो, मैं इतना ही चाहती हूँ, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जियोचे उसके गले में पड़ के कहता है, तुम इस तरह से रहोगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और एक बात, मैं जो प्रॉमिस करता हूँ वह हमेशा पूरा करता हूँ। जियोलिंग प्रॉमिस का नाम सुनते ही उसे पुरानी बात याद आ जाती है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जिया मैंशन में किंगयू के रूम में मास्टर आती है और कहती है, तुम क्या कर रही हो? किंगयू कहती है, मास्टर, आपने जैसे मेरे को कहा था मैंने वह सब कर दिया है। मैंने अपने पिताजी और भाई को बताया है कि मैं कल जाने वाली हूँ। मास्टर कहते हैं, कल हम दोनों मिस्टिक वाइड फ्लाइट के थ्रू यहाँ पर से निकलेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आपकी मिस्टिक पावर के साथ परिचित होना पड़ेगा। मास्टर की बातें सुन के किंगयू कहती है, यस मास्टर। मास्टर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, तुम शांत रहना, बिल्कुल हिलना मत और अपनी शक्तियों का उपयोग मत करना। जैसे ही वह किंगयू को हाथ लगाते हैं, वह पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और अपना हाथ पीछे लेते हुए कहते हैं, यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। किंगयू उनकी इस तरह की हरकत देख के मास्टर से पूछने लगते हैं, मास्टर क्या हुआ? मास्टर चू यूली कहती है, मेरे जाने के बाद तुमने क्या किया? आगे मास्टर ची यूली बताने लगती है, इंसान के बॉडी में कुल मिला के 54 मिस्टिक मेरिडियन पॉइंट होते हैं। जिस बंदे के जितने पॉइंट ज्यादा खुलेंगे, उस तरह किससे उसकी पावर कम ज्यादा रहेगी। किंगयू कहती है, हाँ मुझे पता है, मैंने अब तक 21 मेरिडियन पॉइंट खोले हैं। मास्टर यह बराबर है ना? मास्टर चुयूली कहती है, नहीं, जब मैंने तुम्हें चेक किया तो मुझे पता चला कि तुमने तुम्हारे सभी मेरिडियन पॉइंट मतलब कि 54 पॉइंट ओपन किए हैं। उस वजह से तुम मिस्टिक हेवनली मेरिडियन पे पहुंची हो। यह कैसे पॉसिबल है कि तुम इतने कम समय में इतने पॉइंट ओपन कर सकते हो? मुझे बताओ, तुमने क्या किया उसके लिए? किंगयू सोचने लगती है कि यह सब कुछ जियोचे ने किया है, लेकिन यह कैसे पॉसिबल है। तभी मास्टर जी कहती है, तुम्हें कुछ याद आ रहा है कि तुमने क्या किया था उसके लिए? किंगयू कहती है, मास्टर, मैं एक डिवाइन फिजिशियन से मिली थी, उन्होंने ही यह सब कुछ किया। मेरा इलाज करने के बाद वह कहाँ गए मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। किंगयू मन में सोचती है, मुझे जियोचे के बारे में अभी इनको बिल्कुल बताना नहीं चाहिए, नहीं तो जियोचे के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाएंगे। मास्टर जी यूली कहती है, हाँ ठीक है, क्योंकि मेरे ख्याल से इस तरह के मास्टर ज्यादातर एक जगह पे कभी भी नहीं रुकते हैं। चलो फिर हम लोग सवेरे मिलते हैं। किंगयू कहती है, हाँ मास्टर, गुड नाइट मास्टर। मास्टर के जाने के बाद किंगयू मन में सोचती है, जियोचे तुम कहाँ पे हो? तुम्हें लगता है तुमने मुझे जो इस तरह की मदद की है उसके बाद मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? अब तुम कहाँ पे हो? तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जियोचे सेक्ट से जाते हुए सोच रहा होता है, ग्रैंडपा, मैं आपको छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन मुझे सेक्ट में रहने नहीं देंगे। मैं 3 साल बाद जरूर वापस आऊंगा, उसके बाद हम लोग इकट्ठा रहेंगे। तभी सीन चेंज हो जाता है, एक वीरानी जगह पे एक घर के अंदर कुछ लोग खाना खाते बैठे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि मैसेंजर यान और बटलर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मैसेंजर यान कहते हैं, हम लोग अभी कितने दूर और जाने का है हमारे सेक्ट में जाने के लिए? बटलर कहता है, हमें और कुछ ही टाइम लगेगा अपने सेक्ट में वापस जाने के लिए। तभी बटलर यान कहता है, इस जैसी घटिया जगह पे हम लोग और नहीं रुकने वाले हैं,
यहाँ की शराब तो इंसानों के पीने लायक भी नहीं है। हम लोग यहाँ पर से तुरंत ही निकलेंगे। बटलर कहता है, मास्टर सिर्फ यही जगह है यहाँ पे शराब बेची जाती है, बाकी कहाँ पर ही शराब नहीं मिलती है। तभी कोई डोर पे जोरदार लात मार के खोल देता है। तभी 3-4 बंदे उस दरवाजे से अंदर आने लगते हैं। उन लोगों को देख के सभी लोग डरने लगते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ, तुम कहाँ पे हो? मुझे मेरा जार भर के दारू दे दो, जल्दी करो और मेरे लिए टेबल खाली करो। उनको देख के बंदे कहते हैं, यह लोग तो सिल्वर ड्रैगन मशीनरी ग्रुप के आदमी है। तभी दूसरा बंदा कहता है, चुप बैठो, नहीं तो तुम्हारी बातें सुन के वह लोग हमें ही मार देंगे। सिल्वर ड्रैगन मशीनरी ग्रुप का एक बंदा कहता है, बॉस वह देखिए, उस लड़के ने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हैं, मुझे लगता है वह शायद अमीर घराने का रहेगा। बॉस कहता है, मुझे भी लगता है, लेकिन रुको थोड़ा। उनकी बातें सुन के बटलर तीखी नजरों से उनकी ओर देखता है। उनकी बातें सुन के मैसेंजर यान को गुस्सा आता है और कहता है, कौन है कुत्ते वह जो भौंक रहे हैं? बटलर जाओ उन्हें बाहर लेके, मुझे यहाँ पे शांति चाहिए। आगे क्या होगा? बटलर और सिल्वर ग्रुप के बीच में झगड़ा होगा क्या नहीं, इसी सस्पेंस के साथ हमारा यह एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।